हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जगह जगह पर अपडेट ताज़ा हो रही हैं कि शादी हो गई है क्या। यार मेरी नहीं, मन्नत और विक्रांत की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे यूट्यूब पर वीडियोज अवेलेबल हैं जहाँ पर अपकमिंग एपिसोड की कहानियाँ डिस्क की जा रही हैं और हर कहीं पर यही कहा जा रहा है कि शादी के बाद ये हुआ है, वो हुआ है, ये ट्विस्ट आए हैं। मन्नत ने मेजबानी की भागदौड़ संभाल ली है, नए इन्क्वेटर आए हैं, बिजनेस डील हो रही है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ मेमोरी हो रही है, क्या कुछ हो रहा है। लेकिन पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर क्या विक्रांत और मन्नत की शादी हो चुकी है अभी, या यहाँ पर देखो, मैं अक्सर आपको कहना चाहती हूँ ना कि सीरियल के मेकर्स के सिर्फ वही अपडेट, वही बिहाइंड द सीन और वही प्रोमो प्रीकेप आउट करते हैं जो कि आपके लिए बस एक जो है थोड़ा सा छलावा हो, जिसको देखने के बाद आपकी एक्साइटमेंट फुल ऑन बढ़ जाए कि आप तो सीरियल को देखना ही देखना है। और ऐसी एक्साइटमेंट सीरियल के मेकर्स को बढ़ानी तो पड़ेगी, क्योंकि टीआरपी 10वें नंबर से 15वां नंबर पर आ चुकी है। यानी कि उस मोमेंट पर जब सीरियल के मेकर्स ने सारी सच्चाई क्लियरली खोल दी है, अब कोई रहस्य सीरियल के अंदर बचा नहीं है। ऐसे में यहाँ पर टीआरपी का ऐसे ट्विस्ट, ऐसे मोमेंट्स पर भी नीचे जाना सीरियल के लिए खतरे की घंटी ही मैं तो मानती हूँ, और सीरियल के लिए खतरे की घंटी ही है, क्योंकि यहाँ पर 1-2 रैंकिंग में नीचे आ जाना, 12वां नंबर 13वां नंबर ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10 से सीधा 15 नंबर पर आ जाना बड़ा मुश्किल है। और 10 से ऊपर तो मन्नत की टीआरपी रैंकिंग में कभी आगे बढ़ी ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर कलर्स के कई ऐसे टीवी सीरियल्स हैं जिसमें मंगल लक्ष्मी जैसे शो शामिल हैं जो कि बहुत कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इवन यहाँ पर बिग बॉस की टीआरपी भी ज़्यादा है, जबकि बिग बॉस की मेनली ऑडियंस जो है वो हॉट स्टार पर सस्पेंड है। वेल, यहाँ पर आपको बताते हैं अपकमिंग एपिसोड के अंदर की शादी किस तरीके से हुई है या नहीं हुई है, एंड कैसे आखिरकार यहाँ पर मेमोरी हो रही है। और एक अनएक्साइटेड ट्विस्ट आप लोगों के लिए आने वाला है, क्योंकि अब तक जो हैवान की तरह नजर आ रहे थे अब वो अच्छे इंसान बनने वाले हैं, और यहाँ पर जो अच्छे इंसान थे वो ऑलरेडी विशाखा के रूप में एकदम नागिन रूप ही बन चुके हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं अपकमिंग एपिसोड की, तो सबसे पहले नीतू जो है एक बार फिर से मन्नत पर भड़कने वाली है कि आखिरकार यहाँ पर इन सबसे मिलकर ऐसा क्यों किया, जबकि श्रुति और मैंने डिसाइड किया था कि मन्नत के लिए हम विक्रांत के लिए जो है रीति रिवाज पूरे करेंगे, बावजूद उसके विशाखा को ये सारी चीजें कैसे पता चली। तो यहाँ पर एंडिंग होते होते करवा चौथ कितना खतरनाक होगा ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर तमाचा पड़ने वाला है श्रुति के, देन नंदन डिसाइड करने वाली है कि अभी अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद रोनी जी हैं जो है विक्रांत को सच्चाई बताने वाला है कि गलती तुम्हारी मॉम की थी। देन यहाँ पर विक्रांत भाई साहब जो है सबके सामने अपमान करने के बाद अकेले में जाकर साथ फेरे लेने वाले हैं मन्नत के साथ, और यहाँ पर शादी संपन्न होते हुए नजर आएगी, लेकिन ऐसी शादी जो किसी ने देखी नहीं है मलिका और धैर्य को छोड़कर, क्योंकि उनकी निगाहें तो मन्नत विक्रांत हमेशा है। अब यहाँ पर एक तरफ तो ये शादी वाला ड्रामा और दूसरी तरफ यहाँ पर धैर्य पूरी तरीके से जो है यहाँ पर ब्लैकमेल हो चुका है। यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह के बारे में पता चला है, यहाँ पर जो है कि हेल्थ इश्यूज के कारण इसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। अगर धैर्य खुद भी ये काम नहीं करता है तो यहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स ऐसा करते हुए नजर आएंगे, तो धैर्य को भी यहाँ नहीं चाहते हुए सारी चीजें में हाथ मिलाना ही होगा। अभी यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह जेल की सलाखों से हटकर यहाँ हॉस्पिटल के रूम में आ चुकी हैं पूरे 3 दिन के लिए, और 3 दिन तक उसका इलाज वहीं पर चलना है। लेकिन ऐश्वर्या राय सिंह चाहती हैं कि यहाँ पर केवल हॉस्पिटल में नहीं बल्कि सलूजा हाउस में उसकी फिर से एंट्री हो, और यहाँ पर पूरी तरीके से वो उसकी लाइफ में एंट्री कर जाए। तो ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से ऐश्वर्या राय सिंह ने अपनी चाल चल दी है, लेकिन धैर्य यहाँ पर फुल ऑन कॉन्फिडेंस में तो नजर आ रहा है कि मैं कानून को नहीं तोड़ूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, एंड द एंड यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह के आगे कोई बोल सकता है क्या। सीन के अंदर कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है, बस बड़ी चीप सी लाइन थी, लेकिन यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड में धैर्य सिर्फ और सिर्फ डायलॉग बाजियां ही करता रह जाएगा, असली बाजी तो ऐश्वर्या राय सिंह ही मारने वाली है। अब घर के अंदर देखो, शादी तो अकेले में हो गई है, लेकिन ये शादी नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको बता दूं, यहाँ पर घर के अंदर एक नया सेलिब्रेशन शुरू होता हुआ नजर आएगा, यानी कि करवा चौथ पर ड्रामा कम था कि यहाँ अब नई पार्टी हो गई है। अभी यहाँ पर मन्नत और विक्रांत अपने रिश्ते को अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं। घर वालों के सामने वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, और यहाँ वो सब कुछ शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी सगाई अच्छे ढंग से नहीं हो पाई है, करवा चौथ भी बिगड़ गया पूरी तरीके से, पर अब जो रस्म रिवाज होंगी वो प्रॉपर तरीके से होगी। इसी के लिए एक और पार्टी यहाँ पर सलूजा हाउस में रख ली गई है। दादू की फिर से याद आ गई मुझे। अभी यहाँ सलूजा हाउस में जो पार्टी रखी गई है उसमें मस्त सी थीम होने वाली है। हर कोई ब्लैक ड्रेस कोड में नजर आने वाला है, पंजाबी अवतार में पंजाबी तड़का लगने वाला है।
यहाँ पर बढ़िया नाच गाना डांस वांस सब कुछ मौजूद है, लेकिन इससे सब पहले कैसा सीन मौजूद है, फिर से ठंडक पड़ेगी आपके दिल को, कलेजे को। अभी यहाँ पर होना है ऐसे वाला कि एक सीन तो आपने देखा है कि रोनी ने नीतू को तमाचा चढ़ा है मन्नत के बारे में, जो भड़का रही थी वो विक्रांत को, और विक्रांत को जब सच्चाई बताई थी करवा चौथ के एंडिंग पर, वो तमाचा तो एक हो गया। अभी इसी सीन के अंदर जो है खानदानी नेकलेस जो है, हार जो है गले का, वो जो है नीतू पहनना चाहती है अपने बेटे की रस्मों रिवाज में, शादी में, पार्टी में। ऐसे में यहाँ पर नजर पड़ चुकी है विशाखा जी की, और विशाखा जी चाहती हैं कि एक खानदानी नेकलेस भी मैं ही पहनूं, सुंदर है, मेरे पे अच्छा लगेगा ना। और यहाँ पर पूरी तरीके से जो वो नीतू से वो छीनते हुए नजर आएंगे, और छीना झपटी में जो है नीतू का ऐसा हाथ मरोड़ा है यहाँ पर कि दर्द नीतू को होने वाला है, लेकिन खुशी आप लोगों को होगी कि मजा आएगा। सजा मिली इसको सजा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि नीतू के कैरेक्टर को सीरियल के मेकर्स इस तरीके से पेश कर चुके हैं ना कि अब उसके साथ कितना भी बुरा हो जाए हम लोगों को अच्छा ही लगने वाला है। हाँ, एक टाइम के बाद सीरियल के मेकर्स पर्सनैलिटी को कैरेक्टर्स को चेंज करने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद हमें दुख भी होने वाला है। फिलहाल तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो धैर्य की मॉम है विशाखा है, वह पूरी तरीके से डेमोनेट कर चुकी है नीतू, और नीतू को अच्छा खासा सबक सिखाया, धक्का मारकर नीचे तक गिरा दिया, और वो कुछ नहीं कर पाई। लेकिन इस पार्टी के अंदर जो है हमारी मन्नत सारी गिले शिकवे, अपमान, बदनामी, पनौती, बनूर सारी चीजों को भुलाकर जो है नीतू का साथ देते हुए नजर आएगी। और पार्टी के अंदर जब वो हार देखने वाली है विशाखा के गले में, तो वो सबके सामने कहने वाली है कि यह तो नीतू मैम का हार था ना, आपके गले में कैसे आया। और मन्नत जानती है ये सब कुछ कैसे हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो नाटक करने वाली है कि वो हो सकता है कि आपके पास गलती से आ गया हो। घर में इतने सारे काम चल रहे हैं, इतनी सारी चीजें इधर उधर एक्सचेंज हो रही हैं, और इतनी सारी चीजें चल रही हैं कि गलती से शायद आप बुआ जी के पास नेकलेस चला गया है होगा। मैं आपकी मदद कर देती हूँ, मैं इससे उतार देती हूँ। अब वो खानदानी नेकलेस जिसकी यादें खानदान से जुड़ी हैं, परिवार से जुड़ी हैं, अपने बेटे विक्रांत से जुड़ी हैं, उसे मन्नत उतार कर फिर से नीतू के गले में बांधने वाली है। और नीतू पहली बार जो है अपनेपन से, दिल से जो है मन्नत से माफी मांगने वाली फीलिंग रखने वाली है, और मन्नत को गले लगा लेगी कि मैंने तुम्हें गलत समझा। अभी देख लो यार कितना आसान होता है सीरियल के मेकर्स के लिए कैरेक्टर को चेंज करना। जो कल तक दुश्मन बने बैठे थे, आज उनके मन में सहानुभूति और यहाँ पर दिल से वो गले लगाना चाहते हैं। और उस शख्स को जिसे आज तक मनहूस और पनौती माना गया था, वो भी इसलिए क्योंकि अब पता चला कि विशाखा भारी जो पड़ रही है, और मन्नत जैसा खिलाड़ी खुद ही टीम में हो, तो विशाखा जैसे लोगों से लड़ने में शायद आसानी हो जाए। यानी कि समय के हिसाब से जो आपके लिए अच्छा है उसे दोस्त बना लिया जाए, जो बुरा है उसे दुश्मन बना लिया जाए। वह इसे आप एज ए लाइफ लेसन भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि सीरियल से मैसेज क्या ही मिलता है, तो ये छोटे छोटे मैसेज हैं, अगर आप चाहो तो ले सकते हैं, लाइफ में यूज कर सकते हैं। बाकी तो सीरियल को सीरियल की तरह इसे देखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के लोग होते हैं या नहीं होते हैं, ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी लाइफ में भी कोई विशाखा, ऐश्वर्या राय सिंह या मल्लिका राय सिंह जैसी लोग एक्टिंग्स करते हैं, या फिर सीरियल में ही केवल ऐसे कैरेक्टर होते हैं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड कोई भी सवाल हो तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऑल न्यू अपडेट में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।